गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी दो सीरीज़ पैरेलल में चल रही है। एक आरएएस की बेसिक एडवांस लेवल की और एक अपनी बेसिक टू ब्रिलियंस, जिसमें अपन सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कंपाउंड इंटरेस्ट का चल रहा था, जिसमें अपन ने 20 तैयार करने के लिए कुछ टाइप्स देख चुके थे और आगे के टाइप्स अब कंटिन्यू करते हैं। देखो, अपन लास्ट क्लास में टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन टाइप 5 से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। अपन ने टाइप 1 में पढ़ा था एसआई और सीआई का डिफरेंस। टाइप 2 में अपन ने पढ़ा था जो अपन को रेट दी हुई है उससे अपन ने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना और साथ में सीआई और एसआई इंटरेस्ट निकालना। टाइप 3 में अपन ने देखा था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ही क्या होता है, एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। टाइप 4 में अपन ने देखा था कि कंसेक्यूटिव 2 ईयर में सीआई 1 और सीआई 2 इनमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर ले लो, सेकेंड या थर्ड ले लो, थर्ड या फोर्थ ले लो, कंसेक्यूटिव ईयर में इनका रेशियो हमेशा सेम होता है। अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपना टाइप 5। टाइप 5 क्या कहता है? देखो, टाइप 5 कहता है व्हेन प्रिंसिपल एंड अमाउंट, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। देखो, सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, रेट अगर आपको 10% गिवन है तो आपका फ्रैक्शन हुआ 1/10, तो आपका प्रिंसिपल क्या हुआ 10, अमाउंट क्या हुआ 11। ये तो हुआ एक साल का। और जब मैं दूसरे साल की बात करूं तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और जब मैं 3 साल की बात करूं तो इनका क्या हो जाएगा, क्यूब, सिंपल। और जब मैं 4 साल की बात करूं तो इनकी पावर 4 आ जाएगी। अब अपन को उल्टा चलना है। अगर अपन को ये पावर में 4 दी हुई है तो अपन को सीधा सा पता है कि पावर में 4 है तो 4 साल टाइम आ गया और इनका प्रिंसिपल और अमाउंट एक साल का निकाल के रेट निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो ये क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹125 मीन्स ये क्या है, प्रिंसिपल बिकम्स 216, ये आपका क्या है, अमाउंट, इन 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, जब आप 125 प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट करोगे 216, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब टाइम 4 साल का हो तो क्यूब करते हैं, नहीं 4 साल का हो तो पावर में 4 करते हैं। अब टाइम अगर 3 साल दिया हुआ है तो अपन इनका 3 का क्यूब रूट कर देंगे, अपना प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 1 साल का और वहां से अपनी डेट आ जाएगी। देखो, अब इसका जब क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा 5 और अमाउंट क्या आएगा 6। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना 1 क्या हुआ आपका, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। अब जो रेट होती है, रेट क्या होती है, रेट आपका होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो इसमें इंटरेस्ट क्या है आपका 1 और प्रिंसिपल क्या है 5, 1/5, ये क्या आ गया आपका, रेट का फ्रैक्शन आ गया आपके पास, रेट का फ्रैक्शन आ गया। और रेट के फ्रैक्शन से अगर आपको रेट निकालनी है तो मैंने आपको बता रखा है 1/5 क्या होता है, 20%। 1/5 कितना होता है, 20%। ये मैंने परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट क्लियर किया है कि ये कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी रेट आ गई 20%। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स। ये कह रहा है कि एक जो प्रिंसिपल है वो 8 गुना हो गया, वो 8 गुना हो गया इन 3 years, 3 साल में वो 8 गुना हो गया। तो इसका जो अमाउंट है, अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल का 8 गुना। ठीक है, अब मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालूं तो आपके क्या आएगा, 8:1। ये किसका रेशियो आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब क्या कहता है, सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 years, कितने साल में, 3 साल में हो गया, 3 साल में हो गया। अब जब मेरे को रिवर्स प्रोसेस चलना है तो इसका क्यूब रूट ले लेना है, मेरे को इसका क्यूब रूट ले लेना है। जब 8 का क्यूब रूट लिया तो क्या आया 2 और 1 का क्यूब रूट तो 1 आ गया। अब देखो,
प्रिंसिपल से अमाउंट का डिफरेंस कितना 1, और अपनी रेट क्या होती है, ये जो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है 1 और अपना प्रिंसिपल कितना है 1, 1/1 ये फ्रैक्शन कितना आ गया 100% रेट आ गई। रेट कितनी आ गई 100%, देखो 100% रेट आ गई। इसी पे एक एग्जांपल और देखो, आपको दिया गया इफ सम इज 3000 लेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3993 इन 3 years। देखो फिर से देखो, इसने क्या किया, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दे दिया। अमाउंट कितना है 3993 रेशियो, और प्रिंसिपल कितना आपका 3000। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में या क्यूब रूट फॉर्म में लेके आना है। अब क्यूब रूट फॉर्म में लाने के लिए इसको 3 से डिवाइड किया, 313 339 339 313 और 313, ये आ गया आपका क्यूब रूट फॉर्मेट। अब अपन को टाइम 3 साल का दिया हुआ है ना, इसलिए अपन क्यूब रूट फॉर्मेट में लेके आए। अगर टाइम 2 साल का होता तो उसको स्क्वायर फॉर्मेट में लेके आते, 4 साल का होता तो क्यूब रूट 4 के फॉर्मेट में लेके आते। तो अब यहां से अपना ये क्या आ गया क्यूब रूट फॉर्मेट में। अब इसका जब क्यूब रूट करोगे तो आपको पता है 11 का क्यूब 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया 11:10। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट कितना हुआ 1, रेट अब अपनी क्या होती है 1 अपॉन प्रिंसिपल 10, ये क्या हो गया 10% आपकी रेट आ गई। ठीक है, ये आपकी रेट आ गई, देखो 10% रेट आ गई। अब इस 5th वाले टाइप में आपको मैंने रेट निकालना सिखा दिया, रिवर्स प्रोसेस बताया, तो अपना टाइप 5 भी क्लियर होता है। अब टाइप 5 में अपने और कोई भी कुछ भी नहीं बचा। अब अपन चलते हैं टाइप 6 पे। देखो टाइप 6 क्या कहता है, when CI and SI on a certain sum is given alone with time, sum and rate percent are to be calculated। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या कहता है। ठीक है, देखो टाइप 6 ये कहता है कि पर्टिकुलर T1 टाइम में आपको SI दिया हुआ है और पर्टिकुलर T2 टाइम में आपको CI दिया हुआ है, दोनों का टाइम अलग अलग है। ठीक है, अब देखो आपको T1 टाइम में SI दिया हुआ है, T2 टाइम में CI दिया हुआ है। अब आपको प्रिंसिपल और रेट निकालनी है, प्रिंसिपल और रेट निकालनी है। देखना अब इसका क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 ईयर। अब ये कह रहा है कि SI 3 साल के लिए एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, SI कितना दे दिया 225, while compound interest on same sum at a same rate for 2 years is 153 दे दिया। ठीक है, और अब अपन से पूछा है फाइंड द सम और रेट। सम पूछा, प्रिंसिपल पूछा है और रेट पूछिए, बिकॉज दोनों की रेट एक ही है। अब देखो जब दोनों का प्रिंसिपल सेम और रेट सेम तो क्या होगा, जो SI होगा SI वो एवरी ईयर सेम होगा, एवरी ईयर सेम होगा। अब SI आपको 225 दिया है 3 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 3 7 21 15 3 5 15 75। ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल भी SI 75 था, दूसरे साल भी SI 75 है, तीसरे साल भी SI 75 है, तो टोटल 225 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि CI के केस में अगर रेट और प्रिंसिपल सेम है तो पहले साल का इंटरेस्ट सेम होता है, SI भी सेम होता है और CI भी सेम होता है। ठीक है, अब आपको CI 2 साल का 153 दिया हुआ है। इसमें से अगर मैं 1 साल का 75 माइनस करूं तो 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 7 गए 7, 78। ये जो सेकेंड ईयर का CI बचा, ये बचा 78। अब ध्यान से गौर से देखना, आप तो ये देखो जो CI इंटरेस्ट आपको पहले साल मिला था, CI और SI में डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था, एक बार याद करो। CI का डिफरेंस सिर्फ यही है, जो पहले साल इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो सब में आ ही रहा है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है ना, वहां से आपको रेट पकड़नी है।
रेट कहां से पकड़नी है अच्छे से समझ क्लियर करो। जैसे कि देखो आपका जो सीआई मैंने आपको बताया था, पहले साल का कितना आ रहा है 75, दूसरे साल का 75, तीसरे साल का 75, ये तो ऐसा ही आ गया, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही। अब सीआई क्या है, ये जो पहले साल का 75 आया है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो ये 78 आया, ये जो 78 आया इन दोनों को मिक्स करके टोटल जो 78 आया, मतलब ये कितना रहा 3, और ये 3 जो डिफरेंस है ये किसके ऊपर आता है, रेट इंटरेस्ट के ऊपर आता है, किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहां से सीधा सा पता चल गया अपन को रेट कितनी है, 3/75 इंटू 100, 25, 3 75, 25 400 और 3 से 3 कटा, आपकी रेट क्या आ गई, 4% की रेट आ गई आपकी। कितनी आ गई, 4% की आपकी रेट आ गई। यहां से एकदम क्लियर हो गया। अब आप ये देखो, देखो अभी जो मैंने बताया वही एसआई जो है आपका, एसआई जो है वो हर साल सेम रहता है। तो अपन ने पहले साल का और दूसरे साल का अपन ने ये 75 निकाल लिया। सीआई क्या होता है, इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगा, बट रिमेनिंग जो 78 हुआ, 78 और 75 153 2 साल का दिया हुआ था, तो 75 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, इस 3 का अपन ने इंटरेस्ट निकाल लिया। ये जो 3 बढ़ा कितने पे बढ़ा, 75 पे बढ़ा, इंटू 100, ये आपकी 4% की रेट आ गई। देखो ये आपकी 4% की रेट आ गई। अब आपको सीधा सा क्लियर है, आपको ऐसा ही 1 साल का कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, रेट आपको 4% दी हुई है, तो आप तो ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दो, PRT अपॉन 100। ऐसा ही आपका कितना है, 75 इंटू 100, प्रिंसिपल निकालना है, और रेट कितनी आ गई आपकी 4, और टाइम कितना है 1 साल का। यहां से आपका देखो प्रिंसिपल आ गया, ये आ गया 25, और 25 75 इंटू 5, ये आपका हो गया 1875, आपका प्रिंसिपल हो गया। देखो ये रहा 1875 आपका प्रिंसिपल हो गया। आपको सीआई का कोई भी कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ लेना, बार बार पूछ लेना, बिकॉज इसका बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। मैं आपके स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस में बेस ही तैयार कर रहा हूं, और अगर एक बार आपका बेस क्लियर हो गया फिर सीआई का कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेस क्लियर करो। कहीं पर भी डाउट है, ना समझ में आए, आप कमेंट करो, और मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ भी सकते हो। मैं एक बार नहीं, आपको 2 बार 3 बार, जितनी बार आप कहोगे मैं समझाऊंगा, बट बेस क्लियर करना आप। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने टाइप 7 पे। देखो टाइप 7 क्या कहता है, अपना टाइप 6 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 4 तक अपन ने पहले कंप्लीट कर लिया था। अब टाइप 7 देखो, व्हेन टाइम इज गिवन इन डेज नॉट ईयर्स। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अपन अभी तक कितना लेके चल रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब अपन को अगर डेज में दिया हुआ हो कि 18 डेज में दिया हुआ कि जैसे 60 दिन, 180 दिन और 280 दिन, तो उस केस में कैसे करेंगे, देखो ये भी मैं आपको समझाता हूं। एक बार प्रोफाइल डाउन करता हूं, देखो टाइप 7, व्हेन टाइम इज गिवन इन डेज। क्वेश्चन देखो, when CI occurs upon a sum of 1000, इसने आपको प्रिंसिपल दे दिया 1000 और रेट दे दी 10%, और टाइम क्या दिया है 2 year and 73 days। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको मेथड बता रखा है उसको फॉलो करना है। अब देखो जो मेथड मैंने बता रखा है ना, उसका नाम है ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड। अब देखो आपका प्रिंसिपल कितना 1000, अब बात करता है ये 2 साल तो कंप्लीट, और 73 डेज जो किस में जाता है, 3rd ईयर में जाता है। तो आप तो कुछ मत करो, 3 साल का निकाल लो बस। पहले आप 3 साल का निकाल लो। आपकी रेट कितनी है 10%, मीन्स 1/10। ठीक है, पहले साल का 100 आ गया, दूसरे साल का 100 आ गया, तीसरे साल का 100 आ गया। इसका 10% निकालो 1000 का, 1000 का 1/10 निकालोगे, 0 से 0 कटा 100 ही तो आया। अब गौर से सुनो,
ये जो 100 इंटरेस्ट आया है, इसका इंटरेस्ट पहले तो सेकेंड ईयर पे दे दो 10, कितना, वही 1/10 से, और अब इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर पे भी दे दो, कितना, 10, किस हिसाब से, 1/10 के हिसाब से। अब ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, टोटल कितना हुआ, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ 110, इसका भी थर्ड ईयर पे दे दो, इसका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने 2 साल का तो कंप्लीट बोला है अपन को, तो 2 साल का कंप्लीट कितना हो गया, 100, 210, 210 हो गया। ठीक है, देखो 2 साल का कितना हो गया, 210। अब ये तो 2 साल का है, मैं केवल तीसरे साल की बात करूं, ओनली थर्ड ईयर की मैं बात करूं, तो आपका कितना आया, 110 और 11, कितना हुआ ये, 100, 110, 120, 121। तो एक साल में कितने, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 121 ब्याज आया है। एक दिन में कितना ब्याज आएगा, 121 अपॉन 365, और 73 डेज में ब्याज कितना आ जाएगा, 121 अपॉन 365 इंटू 73। ये आपका 73 डेज का ब्याज आ जाएगा। और 73 डेज का ब्याज कैसे निकालोगे, ये यहां से निकलेगा आपका। अब देखो ये 121 और 365 इंटू 73, ठीक है। अब देखो इसकी 73 इंटू 5, 5 3 15, कैरी 5 7 35, 1 36। ये 73 5 से कट रहा है, और ये 5 5 to 10 11 12 21 5 4 20 और 10 5 to 10, ये कितना है आपका 24.2। तो 73 डेज का ब्याज कितना आ गया 24.2। अब 2 साल का 210 था और केवल थर्ड ईयर का ब्याज कितना आ गया 24.2। तो टोटल आपका ब्याज कितना आ गया 432 234.2। ये आपका ब्याज आ गया 2 ईयर और 73 डेज का। क्लियर है। देखो इसमें भी वही किया हुआ है, 10 10 10 निकाला, और फिर इसने केवल थर्ड ईयर का, देखो ये जो 121 आया केवल थर्ड ईयर का, ये 365 डेज के बराबर है, इसमें से 73 डेज का निकाल लिया, तो 73 डेज का आ गया आपका 24.21, और इसने फिर टोटल सीआई निकाल लिया 234.20। अब आपको अगर डेज और ईयर एक साथ दिया हुआ हो तो आपको ये ट्री मेथड यूज में लेना है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी अब आपका क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट होके पूछ लेना। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टाइप पे। अपना नेक्स्ट टाइप है 8th टाइप। 8 क्या कहता है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो अगर अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट देगा तो भी क्या दिक्कत है, अपन को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपने मेथड से चलना है। जैसे कि देखो मैं आपको क्या समझा रहा था, 1000, ठीक है, ये अपना क्या प्रिंसिपल, और रेट पहले साल तो दी है 5% पहले साल, और दूसरे साल दी है 10%, और तीसरे साल दी है 20%। यही तो है 5%, 10%, 20%। अब ध्यान से सुनो, आपको तो क्या करना है, बस अपने मेथड पे फोकस करना है। चाहे रेट वो 10 दे दे, अपन को क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको 3 साल का समझाता हूं। पहले साल की रेट कितनी थी 5%, और 5% कितना होता है 1/20, ठीक है। अब 1000 का जब 1/20 निकालोगे तो 0 से 0 कटा और ये आ गया आपका 50। क्लियर है। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर की रेट कितनी है 10%, और 10% क्या हो गया 1/10, और 1000 का 1/10 निकालोगे तो क्या है आपका 100। अब R3 क्या है 20%,
और 20% का मतलब 1/5, और 1000 का जब 1/5 निकालोगे तो आपका आएगा 5 2 10 00 200। ठीक है, बस रेट अलग अलग हो रही है, बाकी मेथड अपना सेम है और कोई फर्क नहीं है। पहले में रेट 5% थी तो अपन ने 5% के अकॉर्डिंग निकाला, दूसरे में 10% के अकॉर्डिंग निकाला, तीसरे में 20% के अकॉर्डिंग निकाला। अब क्या करना है, अब अपन को इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना है। पहला ये तो अपना क्या आ गया, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट कितना 50, दूसरे साल के लिए जा रहा है तो दूसरे साल में रेट कितनी है 10% है, तो इसका फिर आप कितना दोगे 10%, मीन्स 1/10, तो आपका आ गया 5। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट दे दिया दूसरे साल में, अब इस पहले साल का तीसरे साल में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और तीसरे साल की रेट कितनी है 20%, 20% मतलब 1/5, और 1/5 से ये आ गया 10। ठीक है, यहां पे अपने 10% रेट दी थी, यहां अपन ने 20% रेट दी है, बस रेट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, मेथड वही है। अब अपन को जो दूसरे ईयर का इंटरेस्ट है 105 रुपए, इस पे भी 20% रेट देनी है, 20% इंटरेस्ट देना है। इस 105 पे जब आप इंटरेस्ट दोगे तो आपका कितना आया, 105 इंटू 1/5, 5 2 10 5 1 5 21 रुपए, 21 रुपए। अब देखो इसमें प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट जो अपना ऐसा ही होता है वो कितना आया, 200 300 और 50, 350। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कितना आया, 5 21 और 10, 20 30 35 और 36। अब CI कितना आ गया, CI तो इन दोनों का टोटल 6 538 और 386 CI आ गया। रेट डिफरेंट होने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हर साल में अलग अलग रेट आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये आपको प्रिंसिपल दिया, पहले साल की रेट दी थी 4%, तो 1/25 से 400 निकाल लिया, दूसरे साल में रेट दी थी 5%, वो निकाल लिया, तीसरे साल में 6% रेट, वो निकाल लिया। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो 400 के ऊपर दूसरे साल की रेट 5% के हिसाब से इसने 20 रुपए दी थी। ठीक है, और फिर टोटल इंटरेस्ट निकाला इसने 500 और 20, टोटल 920, ये फिर थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट दे दिया इसने 55.20। आंसर क्लियर है? ठीक है, देखो ये जो 400 इसने जो यहाँ ऐड किया है ना, वो थर्ड ईयर पे 6% की रेट देने के लिए किया है। देखो 500 तो ये, और इस 400 का जो 20 आया, 520 तो हो गया, और ये 400 फर्स्ट ईयर का, ये टोटल 920 का 6% की रेट पे दे रहा है 55.20 थर्ड ईयर में। मेथड अपना ही है, कंसेप्ट अपना ही है, बस रेट अलग है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर रेट अलग अलग होगी तो भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन आते हैं अपने लास्ट टाइप पे, 9th टाइप पे। ये कंप्लीट होने के बाद अपने फिर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस बचेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें अपन अपना 20 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपना ये 20 का लास्ट टाइप है। ठीक है, टाइप 9। टाइप 9 क्या कहता है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो अगर आपका फुल ईयर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम को T रखना है और रेट को R रखना है। और अगर यही हाफ ईयरली आ जाए, हाफ ईयरली आ जाए तो देखो आपको अगर यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है और रेट 10% दी हुई है, तो 2 साल है ना, ये 1 साल और ये 2 साल। अब हाफ ईयरली बोल दिया तो कट गया ना, तो 1 2 3 4 पीरियड हो गया, तो पीरियड 4 हो गए, 4 हो गए। हाफ ईयरली बोलते आपको टाइम को तो क्या कर देना है, डबल। टाइम को क्या कर देना है, डबल, और रेट को आपको कर देना है आधा। जो रेट है इसको कर देना है हाफ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, सम इज लेंट आउट फॉर 2 years, 2 साल की बात कर रहा है और 20% रेट की बात कर रहा है। फिर इसने बोल दिया कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फिर कहता है इफ द सम वाज लेट आउट ऑन CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन इंटरेस्ट अर्न
2410 मोर फाइंड द प्रिंसिपल। आप देखो इसने मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये समझाता हूं। अपनी रेट क्या है 20%, और 20% का मतलब 1/5। ठीक है। अब अगर अपन को ये 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली पूछे तो आप तो ये ले लो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 500। ठीक है। 1 साल के लिए कितना हो गया 100 रुपए, और दूसरे साल के लिए कितना हो गया 100 रुपए, और अब इस 100 रुपए में भी 1/5 20 रुपए। तो CI आपका कितना आ गया 100, 200, 220। ये तो बात हो गई एनुअली की। ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली में आपको रेट को तो क्या कर देना हाफ, तो हाफ ये हो गई 1/10, और टाइम को क्या कर देना है डबल, 2 साल से कर देना है 4 साल। ठीक है, 4 ईयर। अब देखो वही 500 रुपए, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। पहले साल कितना आया आपका 50 रुपए, दूसरे साल भी 50 रुपए, तीसरे साल भी 50 रुपए, और चौथे साल भी 50 रुपए। अब देखो इस 50 का सबसे पहले यहां पे दिया 5 रुपए, फिर यहां दिया 5 रुपए, फिर यहां दिया 5 रुपए। पहले साल का तीनों पे इंटरेस्ट दे दिया। अब बारी आती है अपने सेकेंड ईयर की। अब देखो इस सेकेंड ईयर का अपन को इसका इंटरेस्ट देना है, तो ये कितना हुआ टोटल अपना 55। अब 55 का जब आप 10% दोगे तो यहां क्या आया 5.5, और यहां क्या आया 5.5। अब ये टोटल कितना हुआ, ये 50, 55, 60, 60.5 हो गया। अब इसका फिर 10% होगा, 60.5 का कितना हो गया 6.05। अब देखो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 50, 100, 150, 200। 200 तो आपका क्या आ गया SI प्रिंसिपल का। उसमें भी देखो 100, 100, 200 SI सेम रहेगा, मैंने आपको बताया था। चेंज कौन सा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका SI तो सेम आ गया 200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट देखते हैं। ये तो आपका आ गया प्रिंसिपल के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट देखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 25 और पॉइंट और 5 26, 26 और 6 32, 3205, 3205। अब यहां का CI कितना आया 200, 232.05। अब देखो अपन को यही तो बोला था कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन इंटरेस्ट ऑन 2410 मोर। ये देखो ज्यादा आ रहा है, यहां पे तो केवल 220 था, यहां पे केवल 220 था, और यहां कितना आ रहा है 232.05। तो जो ये ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है ये 20 और 32, ये आपका आ रहा है 12.05 ज्यादा आ रहा है। कितना 12.05 ज्यादा आ रहा है। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 12.05, ये इक्वल दिया हुआ है आपको 2410 के, 2410 के इक्वल दिया हुआ है। अब देखो यहां से, और अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल, अपन से पूछा है। ठीक है, 12.05% का मान ये दिया हुआ है, और अपना प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अपना 500 है। प्रिंसिपल अपना क्या है 500। तो यहां से एक का मान क्या हो गया 2410 और 1205। अब ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ जाएगा, पहले तो 100, और अपन को 500 का मान निकालना है। देखो अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, डबल है, 5, 5, 10, 2, 2, 4, 1, 1, 2, ये तो डायरेक्ट कट के क्या हो गया डबल इंटू 2 हो गया। अब इस 500 का जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 5 इंटू 2 10, और ये 2 0 और आ गए, मीन्स आपका आ गया ये 10 1 लाख यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख 1 लाख। अब इसका आंसर देखो, अपना प्रिंसिपल कितना है 1 लाख। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया एजम्पशन में, इन्होंने एजम्पशन में P मतलब इन्होंने टोटल 10,000 ले लिया, और 10% और 20% की इंटरेस्ट रेट से। अपन को सिर्फ अपने बेस पे चलना है। अपना अगर बेस और कंसेप्ट क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अपन ने वही प्रिंसिपल 5 एज्यूम किया, और पहले 20% रेट से निकाला,
और फिर उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली 10% रेट से निकाल लिया। ठीक है, आप अपने एजम्पशन को लेकर के चलो, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, क्वेश्चन इजी बनेगा और करेक्ट बनेगा। तो यहाँ अपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस जो होता है वो अपना क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्लास से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन और अभी अपने रिमेनिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं और कल अपना संडे ऑफ रहेगा। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने मंडे को। थैंक यू, बाय बाय।